विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ड्रन पार्क से झारखंड मैदान तक मौन जुलूस निकाला। पूर्व मंत्री नीरा यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1945 को हुए भारत विभाजन में अनेक भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। उनका दर्द आज भी जीवंत है। सत्ता की लालसा के कारण देश का विभाजन हुआ। विभाजन से लाखों परिवार बेघर हुए, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश आज भी विभाजन का दर्द झेल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और इस समय भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरी दुनिया भारत की सैन्य शक्ति को मान रही है। देखिए, ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त 1947 ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस दिन सिर्फ देश का विभाजन नहीं हुआ था। इस दिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जिस प्रकार से अपनों को पलायन करना पड़ा, अपना घर बार संपत्ति अपनों को छोड़ करके एक ऐसे नए आशियाने की तलाश करनी पड़ी जो बिल्कुल अनजान, ना तो अपनी संस्कृति, ना अपनी भाषा, ना अपनी कोई सगे संबंधी थे, ऐसे जगह उनको जाना पड़ा। और वो भी आप देखे होंगे कि ये कांग्रेस की कितनी गलत नीति थी, जिसके कारण रेलगाड़ियों में लाशें और घायल लोगों को लाया जा रहा था। लाखों की संख्या में लोग, चाहे मूसलाधार बारिश हो या चिलचिलाती हुई गर्मी, प्रचंड गर्मी, सब में पैदल, कोई तांगा में, बैलगाड़ी में, जिसको जैसा मिला उसमें सफ़र करते हुए एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे। वहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ। उन्हें उठा करके ले जाया जाता था, ज़बरदस्ती शादी कराई जाती थी, दुष्कर्म होता था, लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। और इतनी बड़ी त्रासदी को हम भुला नहीं सकते हैं। और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 14 तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हर एक वर्ष मनाने का जो निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को ये पता चल सके कि किस प्रकार अपने सत्ता को बचाने के लिए विपक्ष के कांग्रेस ने कैसे इस दिन को आज हमारे लाखों लोगों को मजबूर किया कि कैसे वो ये त्रासदी की जो यातनाएं थी उसको उन्होंने सहा है। पहले तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और आने वाले समय में हम आप मीडिया भाई बंधु के सामने में एक अपील, एक आग्रह करना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को अभी भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, दुनिया ने माना कि भारत ताकतवर बना। आज हमारे जो हथियार हैं वो भी भारत निर्यातक बन गया है, हमारे रक्षा शक्ति का। और जिस प्रकार से दूरदर्शिता के कारण, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण आज भारत एक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, दुनिया के सामने में सर ऊंचा हुआ है। और अगर कोई भी हमारी माता बहन का सिंदूर को पोंछने का काम करता तो उसका बदला जाके घुस करके और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पूर्ण स्वतंत्र रखना चाहते हैं कि जाओ और जा करके हमारी बहनों की, हमारी बेटियों का जो ये सिंदूर मिटाए हैं उनको आज नस्तानाबूद कर दो। लेकिन आज फिर से फेक एक साजिश, अभी आपने देखा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की नीति कभी सुधरने वाली नहीं है। हम युवाओं से, सोशल मीडिया वाले जो चलाते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया ज़्यादा चलता है, हम आप सबसे ये आग्रह ज़रूर करेंगे, फेक न्यूज़ से वो फिर से भ्रम फैला रहे हैं कि हम कैसे भारत की अंदरूनी शक्ति को तोड़ने का काम करें, क्योंकि उसमें उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना है ही नहीं, राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना नहीं है। तो अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी फेक न्यूज आए तो उसको तुरंत जवाब दीजिए और हमें चट्टानी एकता के साथ हम सबको मिलके राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट रहना पड़ेगा। यही संदेश आज हम देने आए हैं। वो चला, उसका विरोध व्यापक पैमाने पर हुआ, अब पूरे देश में चलाने की बात हो रही है, झारखंड में भी होने वाली है और इसका भी कांग्रेस आज ही शाम को विरोध करने वाली है। क्या कहें?
कांग्रेस ही नहीं, पूरे तमाम विपक्षी दलों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। हम एक ही बात आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, हम बिहार और बंगाल छोड़ दें, हम अपने ये छोटा सा जगह झारखंड को ही देख लें। आज आप झारखंड के एकदम ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताइए, हर गली मोहल्ले प्रखंड जिला में आज लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, और वो क्या आपके जाने पहचाने लोग हैं? आज वोटरों की इतनी ज़्यादा संख्या जो बढ़ रही है, आज जिस प्रकार की घटनाएं झारखंड में घट रही है, क्या ये लगता नहीं है कि चुनाव आयोग जो कार्य कर रही है वो सही कर रही है? और ये तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो हर साल ऐसा काम करती है, 15 दिन का समय देती है। अगर कोई त्रुटि है तो उसे आप तुरंत उसमें बताएं, उस त्रुटि को वो देखेगी, आप सबूत के साथ उसे पेश करें, तुरंत देखेगी। इसमें विरोध करने की क्या बात है? उसका मतलब आप चाहते हैं कि हम बाहर बाहर से लोगों को ला के बसाएँ। आज हमारे कोडरमा जैसे छोटे से जगह में जब भी कांड हुआ, 2 लोग पकड़ाए, एक महिला पकड़ाई दर्जी चक से, एक जेंट्स पकड़ाया। कहाँ से आ गए? धनबाद से भी गिरफ्तारी हुई, कहाँ से ये लोग आए? और हम आज भी दावा के साथ कहते हैं कि जो हमारे मूलवासी झारखंड के लोग हैं, जो यहाँ के पूर्णतः जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय, वो कभी भी ऐसी मंशा नहीं रखते हैं। और पक्ष हो या विपक्ष, राष्ट्र निर्माण के नाम पे हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी इससे इतर होता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी ये साजिश है कि जो बाहरी शक्तियों के साथ वो भी मिला हुआ है, तभी आज चाहता है कि हमारा भारत फिर से अस्थिर हो। और ये अस्थिर करने वाले लोगों के लिए कम से कम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इसे बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज हमारे हजारों की संख्या में हमारे युवा, अभिभावक, बहन, भाई सभी लोग अभी मौन जुलूस के रूप में जा रहे हैं, फिर सभा में तब्दील होंगे। और ये पूरे जगह में ये आज हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मना रहे हैं।